मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया गिल्लू पाठ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हम लोग उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और मैंने फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया, मानो उसके लिए एक पालना बना दिया गया हो कि जिसमें वह झूलता रहता और जब उसका मन करता तब वो नीचे उतर जाता था। अब इसके आगे पढ़िएगा। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्या यही मतलब कि पालना, जो पालना उनके लिए लटकाया गया था, गुल्लू के लिए जो फूल की डलिया लटका दी थी महादेवी वर्मा जी ने, तो वही मानो 2 वर्ष के लिए गिल्लू का घर हो गया था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या क्या देखता समझता रहता था कि वह खुद से ही धीरे धीरे जब उसको ताकत आने लगी थी, हिम्मत आने लगी थी, तो वह खुद से ही उस डलिया को हिला देता था और हिलाता तो उसको झूलने का आभास होता था और झूल करके वह खुश हो जाता था। और अपनी कांच के मनकों जैसी, कांच मतलब होता है शीशा और मन का मतलब टुकड़ा, जैसे छोटे छोटे गोल टुकड़े जो चमकते हैं, तो चमकते हुए कांच के टूटे हुए टुकड़ों सी चमकती हुई आँखों से वह कमरे के भीतर चारों तरफ इस तरह देखता कि जैसे वह कोई चीज़ देख करके उसको समझ रहा हो, परंतु समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। और उसकी समझदारी को देखकर और उसके कार्यकलाप मतलब उसकी जो एक्टिविटी थी, जिस तरह से वो भागता था, इधर उधर देखता था, उसको देखकर सबको आश्चर्य होता था कि एक जीव होकर के, ये मनुष्य नहीं है, दूसरा प्राणी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी समझदारी कहाँ से आती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें समझ जाता है। तो यह चीज़ें होती हैं कि जिसको भी आप लोगों ने देखा होगा, गिलहरी नहीं पालते देखा होगा, लेकिन तो भी देखा होगा किसी ने तोता पाला हो या डॉगी पालते हैं, तो उसमें देखा होगा ना कि किस तरह से वो लोग समझदार हो जाते हैं और किसी की कही हुई बातों को भी मान लेते हैं। तो उसी प्रकार गिल्लू धीरे धीरे इतना समझदार होता जा रहा था कि उसकी समझदारी पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्रता होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनसे उसका इतना लगाव हो गया था कि जब वह लिखने बैठती, क्योंकि वो लेखिका थी, कुछ न कुछ लिखने पढ़ने का काम करती थी, तो जब वह लिखने बैठती थी तो उसके मन में यह होता था कि वह मेरी तरफ भी देखती रहे, जैसे कि माँ का ध्यान बच्चा आकर्षित करता है कि बच्चा नहीं चाहता कि उसकी माँ उसको छोड़कर कहीं दूर जाए। वही हालत गिल्लू की हो गई थी कि उसका लगाव महादेवी वर्मा जी से इतना बढ़ गया था कि जब वह लिखने बैठती तो उसे लगता था कि ये तो बहुत देर से मेरी तरफ देख ही नहीं रही हैं। तो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने एक उपाय ढूंढ निकाला कि वह लेखिका के पास आता और वह मेरे पैर तक आकर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता। सरल मतलब बहुत तेज़ी से, सरपट की तरह। तो लेखिका कहती हैं कि मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह सर से आकर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो जब लेखिका उठ जाती थी और उसको पकड़ने की कोशिश करती थी तब उसे लगता कि हाँ, हमें देख रही हैं, इनका ध्यान मेरी ओर से हटा नहीं है, मेरी तरफ भी इनका ध्यान है। मतलब कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वह अपने क्रियाकलाप से घर के लोगों को आकर्षित करते हैं, पूरे परिवार के लोगों को आकर्षित करते हैं, वही स्थिति इस समय गिल्लू की थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात मतलब होता है छोटा शरीर, लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर। ये लेखिका कहती हैं कि जब मैं कभी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती तो मैं उसको एक लिफाफे में डाल देती थी। वह लिफाफा इतना बड़ा होता था कि उसके आगे के 2 पंजे और उसका सिर दिखाई देता, बाकी उसका पूरा शरीर उस लिफाफे में आ जाता। और उस लिफाफे को मैं कभी कभी इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता और उस लिफाफे को मैं मेज के सहारे दीवार से सटा देती थी तो उसी पे वह खड़ा रहता था और वहीं से देखा करता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब उसको भूख लगती थी तो चिक चिक करके, क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है, कोई भी जानवर हो वह अपनी ही आवाज़ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है,
तो वह गिल्लू जो था, गिलहरी का बच्चा जो था, वह चिक चिक करके इस तरह आवाज़ निकालता कि मानो मतलब जैसे वह मुझे सूचना देता, कि जैसे वह लेखिका को सूचना देना चाहता था कि उसे भूख लगी है। और जब लेखिका काजू या बिस्किट दे देती थी तो जब वह मिल जाता था उसे, तो ऐसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। तो जब लेखिका को समझ में आ जाता था कि अब उसे भूख लगी है तो उसको काजू या बिस्किट दे देती थी और उसे लेकर वह धीरे धीरे कुतर करके खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। इसके बाद गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत मतलब होता है कि बसंत ऋतु जो होती है फरवरी में पड़ती है, जिसमें बसंत पंचमी का त्यौहार होता है। तो गिल्लू के जीवन का वह प्रथम बसंत था मतलब ये भी वो साल भर का नहीं हुआ था। नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे में मंद मंद आने लगी, क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। तो लेखिका के कमरे में भी चमेली के फूलों की खुशबू धीरे धीरे मंद मतलब धीरे धीरे आने लगी। बाहर गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी, और गिलहरियों का झुंड जो बाहर आता था पेड़ के पास, वह लेखिका की खिड़की के पास आकर के और चिक चिक करके मानो कि ना जाने क्या कहने लगी, कि जैसे वे गिल्लू से कुछ कहना चाहती थी। क्योंकि मनुष्य हो या जानवर सभी अपनी जात के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और जो बाहर की गिलहरियाँ थीं उनके लिए यह आश्चर्य लग रहा था कि वे लोग तो बाहर हैं और एक बच्चा अंदर कैसे है। तो आकर के खिड़की पर चिक चिक की आवाज़ निकालती थी। तो लेखिका कहती थी कि मुझे तो आवाज़ से नहीं कुछ समझ में आता, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ करके मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वे कुछ कहना चाहती हों।